जय माता दी। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से शुरू हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी होगा। मान्यताओं के अनुसार जब नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से होती है, तब माँ की सवारी डोली यानी कि पालकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी का वाहन पालकी होना अशुभ संकेत देता है। वैसे तो माता रानी का वाहन शेर है, इसीलिए माँ दुर्गा को शेरों वाली कहा जाता है। लेकिन जब नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पर आती है, तो उस दिन के हिसाब से तो उनका वाहन बदल जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साये में होगी। भले ही यह सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, फिर भी जो भी भक्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हो या उपवास कर रहे हो, उन्हें इस दिन व्रत की शुरुआत करने से पहले सुबह उठकर अपने घर की अच्छे से साफ सफाई, स्वयं भी गंगा जल के पानी से स्नान करना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इस बार घर को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए, ये नकारात्मक शक्तियों से जाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्ते तोरण बांधना चाहिए और फिर पूजा करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र या अन्य का दान देना चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण के बाद गरीब लोगों को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। भले ही यह ग्रहण दिखाई ना दे, रात के समय लग रहा हो, फिर भी आप चाहते हैं कि इस ग्रहण कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, तो आपको शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ये कार्य करना है। चलिए आपको बताते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का कब मुहूर्त रहेगा और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी। 3 अक्टूबर गुरुवार से नवरात्रि समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के यह 9 दिनों में माँ भगवती किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आती हैं। इसीलिए भक्तों को माता की कृपा पाने के लिए सच्ची मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो तो उपवास भी रखनी चाहिए। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार को मध्य रात्रि 12:20 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर गुरुवार मध्य रात्रि 2:58 में और नवरात्रि का पहला दिन होगा 3 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही कलश स्थापना यानी घट स्थापना की जाएगी। अब पहले जाने कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो माता को पूजा स्वीकार होती है। यानी 3 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 से 7:22 में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी सुबह 11:46 से 12:33 में समाप्त होगी। 10वीं दिन 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत समापन होगा। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारना, दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन हो जाएगा। कलश विसर्जन के बारे में जानते हैं शुभ मुहूर्त। इससे पहले जानें अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक है।
तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:33 से और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 तक यह तिथि समाप्त होगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:08 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:58 में समापन होगा। दसवीं तिथि का प्रारंभ होगा 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:59 से। दसवीं तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर रविवार सुबह 9:09 में। कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन दसवीं के दिन ही किया जाता है। शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस बार कलश विसर्जन दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे तक है। विसर्जन के इस शुभ मुहूर्त में आप 9 दिन के जो भी पूजा सामग्री जैसे कि अक्षत पुष्प आम के पल्लव यह जो भी चीज़ आपने पूजा में प्रयोग किया है उसका विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में करें। ये थी आज की वीडियो। पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें।